हेलो, वेलकम। भार्गव, कन्या राशि, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज का जो ये रीडिंग है, ये रीडिंग मई मंथ के लिए है। मई महीने में आपके लव लाइफ में, करियर में, मनी सिचुएशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम देखेंगे। पर उससे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आया है। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही जो कार्ड्स है उसको सफल करके चूज़ कर लिया है। तो पहला जो कार्ड आया है वो है एज ऑफ वैंस, देन 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन 9 ऑफ सोर्ड्स, देन एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। ओके, शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ले, बाकी जाने दें। हालांकि ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसी बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे। क्या चेंजेस है? मई महीने में हो सकता है आपके लाइफ में न्यू लव एंटर करे। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ 3 एसेस है। आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, न्यू लव। इसके बारे में बात करूँ उससे पहले मैं बात करती हूँ, अगर मैं बात करूँ आपके पास्ट के बारे में, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में समवन जिसे आप प्यार करते थे या फिर कोई रिलेशनशिप में आप थे, अगर नहीं भी थे, कुछ लोगों के लिए है शायद उस एनर्जी में काइंड ऑफ आप ट्रैप्ड, काइंड ऑफ वहाँ से हम निकल नहीं पा रहे हैं। एंग्जाइटी है, डर है, रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंक कर जाना। तो ये सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी में बहुत टाइम से होती आ रही है। तो मई इज़ द मंथ जहाँ आपको एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेना पड़ेगा खुद के लिए, ताकि आप आगे अपना पैर रख पाए, आगे आप चल सके, आगे अपने ज़िंदगी को बढ़ा सके। तो मई महीने में आप डिसीज़न लेंगे, चीज़ों को क्लियर कट करेंगे, अपने लाइफ से सारे बंधन अगर आप तोड़ेंगे। काइंड ऑफ 8 ऑफ जो यहाँ सोल्स की एनर्जी है, आप ट्रैप्ड हो, चाहे वो मन से हो चाहे सच में हो, तो वो ट्रैप्ड जो कंडीशन है उसको आपको इस ऑफ सोल से काटना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एंड उसके बाद आपके लाइफ में यस न्यू लव एंटर कर सकते हैं, आप उसको मौका दे पाएंगे। बिकॉज कुछ नया शुरू होने से पहले पुराना ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ज़रूरी जो है वो है आपको डिसीज़न लेना है, ओवर थिंक नहीं करना है, सोच के समझ के आप डिसीज़न लो। ऐसा नहीं है रस में आके करना है। तो न्यू लव अगर आपके ज़िंदगी में आ रहा है तो आपको लगता है अगर दिस इज़ समथिंग वेरी स्टेबल, वेरी पैशनेट, वेरी लविंग, केयरिंग, देन आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत पैशनेट रहने वाला है, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग रहने वाला है, ये बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ आपको लेके आ रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है जो आपके लाइफ में और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए, ठीक है। शायद आप न्यू जॉब करने गए हो, वहाँ आप मिले, या न्यू कोई ऑफ़र आया हो, कोई प्रोजेक्ट आया हो, उस काम के दौरान आपको मिले, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस टाइम आप एक नया स्टेप ले सकते हो, एज इफ हो सकता है कि आप शादी करो या एंगेजमेंट करो, ये भी हो सकता है ट्रेडिशनल तरीके से। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम आपके लव लाइफ में आप देख सकते हैं। अगर करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो व्हाट आर टाइम, न्यू जॉब ऑफ़र हो सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ऑफ़र हो सकते हैं, कुछ ना कुछ न्यू आप करोगे। अगेन मल्टीपल सोर्सेस से आप इनकम इस टाइम देख सकते हो, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आप पार्टी करोगे इस टाइम। इस टाइम आप जितना मेहनत करेंगे उतना उसका फल आपको देखने को मिलेगा। इस टाइम हो सकता है मई महीने में आपका पहला जो फर्स्ट फोकस हो करियर में मेहनत, आप बहुत मेहनत करने वाले हैं और उसका फल आपको मिलने वाला है। चाहे वो प्रोजेक्ट आपको पाना है या फिर
डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज से आपको इनकम करना है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आप ट्रेडिशनल तरीके से कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। मे मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस टाइम आप ज़्यादा ओवर थिंक करके ये टाइम को ज़ाया मत करें। सोचना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेकर, पर ओवर थिंक ना करें ताकि आप अपने ही जाल में फंस जाए। और करते करते क्या होता है, आप रात को सो नहीं पाते हैं, फिर एंग्जाइटी इश्यूज आते हैं, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है। बाकी आप सुबह सुबह उठिए, मेडिटेशन करें, योगा करें, अपने आप को ठीक रखें। देखिएगा ये जो मंथ रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। दोस्तों के साथ आप जाएंगे, घूमेंगे, पार्टी करेंगे, चीज़ों का मज़ा लेंगे, नए नए चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम होगा। तो उसके लिए आप एकदम प्रिपेयर रहें, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।